साथियों, आपने कभी न कभी 64 योगिनियों का नाम सुना होगा। योगिनी शब्द योग से बना है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज शब्द से उत्पन्न हुआ है। योग यानी जुड़ना। इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण योग से ही हुआ है। पुरुष और प्रकृति के योग से ध्वनि बनते हैं। ध्वनि के योग से स्टेन या छंद और छंद से क्वार्क बनते हैं। क्वार्क के योग से परमाणु और परमाणु के योग से अणु बनते। अणु के योग से पदार्थ और पदार्थ के योग से ग्रह बनते हैं। ग्रहों के योग से सौरमंडल और सौरमंडल के योग से गैलेक्सी बनते हैं और गैलेक्सी के योग से ब्रह्मांड बनते हैं। ये सिलसिला योग के माध्यम से अनंत काल तक चलता रहता है। इस अनंत प्रक्रिया को चलाने के लिए ब्रह्म ने अपने आप को 2 तत्वों में विभाजित किया, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति। इन्हें शिव और शक्ति भी कहा जाता है। शिव प्रकृति के साथ योग किया और महायोगी कहलाए। इसी तरह प्रकृति ने भी शिव के साथ योग किया और महामाया कहलाई। इन दोनों तत्वों के योग से 64 पुरुष प्रधान और 64 प्रकृति प्रधान ध्वनि उत्पन्न हुई। 64 पुरुष प्रधान भयंकर ध्वनि तरंगों को भैरव यानी भय पैदा करने वाला रव अर्थात भैरव समूह कहा गया। इस 8 भैरव समूह में पहले भैरव समूह का नाम है असितान भैरव, जिनका रंग सफेद है और 4 भुजा है। इनके हाथों में जपमाला, कमंडलू, तलवार और कपाल है। इनकी सवारी स्वान है और ये पूर्व दिशा के स्वामी है। इस समूह में अन्य 7 भैरव है। दूसरे समूह का भैरव है रुरु। इनका रंग हल्का नीला है पर इनके भी 4 भुजा है और इनके हाथों में कुल्हाड़ी, तलवार और कटोरा है। इनकी सवारी बैल है। ये दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी है। इनके साथ भी अन्य 7 भैरव है। तीसरे समूह का भैरव है चंड। इनका रंग हल्का नीला है और इनकी भी 4 भुजा है और इनके हाथों में धनुष, बाण, तलवार और कटोरा है। इनकी सवारी मोर है। ये दक्षिण दिशा के स्वामी है। इनके साथ भी अन्य 7 भैरव है। चौथे समूह का भैरव है क्रोध। इनका रंग गहरा नीला है और इनकी भी 4 भुजा है और इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कटोरा है। इनकी सवारी गरुड़ है। ये दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी है। इनके साथ भी अन्य 7 भैरव है। पांचवें समूह का भैरव है उन्मत्त। इनका रंग सुनहरा है और इनकी भी 4 भुजा है और इनके हाथों में तलवार, खोपड़ी, मूसल और डाल है। इनकी सवारी घोड़ा है। ये पश्चिम दिशा के स्वामी है और इनके साथ भी अन्य 7 भैरव है। छठे समूह का भैरव है कपाल। इनका रंग चमकदार पीला है और इनके भी 4 भुजा है और इनके हाथों में वज्र, पाश, तलवार और कटोरा है। इनकी सवारी हाथी है। ये उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी है। इनके साथ भी अन्य 7 भैरव है। सातवें समूह का भैरव है भीषण। इनका रंग लाल है और इनके भी 4 भुजा है। इनके हाथों में तलवार, खोपड़ी, त्रिशूल और मूसल है। ये उत्तर दिशा के स्वामी है। इनका सवारी शेर है और इनके साथ भी अन्य 7 भैरव है। आठवें समूह का भैरव है संहार। इनका रंग बिजली जैसा पीला और नारंगी है और इनके 10 भुजाएं हैं। इनके हाथ में त्रिशूल, डमरू, शंख, चक्र, तलवार, गदा, कटोरा, खोपड़ी वाली लाठी, पाश और अंकुश है और ईशान कोण के स्वामी है। इनका वाहन कुत्ता है। ये सभी भैरवों में प्रमुख है और इनको काल भैरव भी कहा जाता है और इनके साथ भी अन्य 7 भैरव है। इस प्रकार 7 भैरवों के साथ अन्य 7 भैरव मिलाकर कुल 64 भैरव। अब हम बात करेंगे योगिनियों के बारे में। साथियों, 64 पुरुष प्रधान भयंकर ध्वनि तरंगों की ही तरह 64 प्रकृति ध्वनि तरंगे पैदा हुई। 64 योगिनियों का पहला ध्वनि समूह ब्रह्मानी है। ब्रह्मानी इनकी अधिष्ठात्री देवी है। उनका रंग सुनहरा और उनके 4 भुजाएं हैं। एक हाथ वरद मुद्रा में तो दूसरा अभय मुद्रा में और तीसरे हाथ में यजपात्र। इनका वाहन हंस है। इनके साथ सरस्वती, वायुवीना, अदिति और बद्धरूपा, अभया, सर्वमंडला नाम की 100 योगिनियां रहती है। इस समूह की योगिनियां सृष्टि के सृजन कार्य में मुख्य भूमिका निभाती। इनकी पूजा से हमारी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता। योगिनियों के दूसरे समूह नाम है माहेश्वरी। माहेश्वरी इनकी अधिष्ठात्री देवी है। इनका रंग गोरा है और जटाओं में अर्धचंद्र है। इनका वाहन नंदी है। चतुर्भुजाओं में त्रिशूल, अक्षमाला, खड्ग और एक हाथ अभय मुद्रा में है। इनके साथ गौरी, उमा, गंगा, अजिता, यमुना, वायुलेग और धूमावती रहती है। ये भी 100 योगिनियां है और इनकी पूजा से भक्तों का कल्याण होता है। योगिनियों के तीसरे समूह का नाम है कौमारी। कौमारी इस समूह की प्रमुख योगिनी है। कौमारी उनका वाहन मयूर है। वे अपने हाथों में शक्ति, ध्वजा, दंड, धनुष, बाण, अक्षमाला, कुक्कुड़ और कमंडलू धारण करती है। उनके 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में है। इनके साथ नर्मदा, योषा, काम्यानी, स्तुति, समुप्रा, ज्वालामुखी, आग्नेयी रहती। ये योगिनियां ऊपर बताए गए योगिनियों से थोड़ी उग्र होती है।
इनकी पूजा से विजय प्राप्त होती। योगिनियों के चौथे समूह का नाम है वैष्णवी है। इनकी अधिष्ठात्री देवी है वैष्णवी। इनका का रंग गहरा और सौम्य रूप है। आभूषण और वनमाला पहने हुए है। उनके 2 हाथों में शंख व चक्र है तो तीसरा हाथ अभय मुद्रा में। इनकी सवारी विष्णु की तरह गरुड़ी है। इनके साथ लक्ष्मी, वारुणी, विंध्यवासिनी, कौबेरी, विरुजा, मोहलक्ष्मी, नारायणी होती हैं। इनकी पूजा से हमें धन्य, धान्य, समृद्धि प्राप्त होती है। योगिनियों के 5वें समूह का नाम है वाराही। इनकी अधिष्ठात्री देवी वाराही है। इनका रंग धूम्रवर्णी और विष्णु के वराह अवतार की तरह चेहरा वराह का और धड़ मनुष्य का है। वराह पुराण में इनका चतुर्भुजी प्रतिमा का वर्णन है जिनमें वे दंड, खड्ग, खेटका और पाश धारण करती। वाहन के रूप में कहीं मेष तो कहीं भैंसा अंकित रहता है। इनके साथ मूर्ति, विरूपा, बैताली, जलकाननी, भालुका, सर्पाशा और विनायकी नाम की योगिनियां होती हैं। ये राजसी प्रवृत्ति वाली योगिनियां है। दुश्मनों के विनाश हेतु इनकी पूजा की जाती। योगिनियों की 6वीं समूह को इंद्राणी के नाम से जाना जाता है। इंद्राणी इनकी अधिष्ठात्री देवी है। इंद्री या इंद्राणी का रंग सुनहरा लाल है और इनका वाहन हाथी। उनके 2 हाथ क्रमश अभय और वरद मुद्रा में और तीसरे हाथ में आयुध के तौर पर वज्र, चौथे हाथ में शिशु विराजमान है। इस समूह में विकट नैनी, करकारी, विंध्यावालिनी, विरूपा, गांधारी, चंद्रकांति और सूर्यपुत्री होती है। इनकी पूजा से सुख, समृद्धि, वैभव प्राप्त हो। ये योगिनियां भी राजसी प्रवृत्ति की होती है। योगिनियों की 7वीं समूह का नाम है चामुंडा। इनकी अधिष्ठात्री देवी चामुंडा है। इनका रंग गहरा लाल है और लगभग काली की ही तरह रौद्र मुख मुद्रा और गले में मुंडमाल शोभित है। उनके हाथों में कपाल, शूल, निर्मण तथा अग्नि है और वाहन श्रृगाल यानी सियार है। खजुराहो में प्राप्त चामुंडा की प्रतिमा के 6 हाथ हैं जिनमें डमरू, त्रिशूल, अंकुश, खप्पर व नरमुंड और अग्नि है। इनके साथ तारा, पद्मावती, चर्चिका, अगोरा, खटवारी और भद्रकाली रहती हैं। ये योगिनियां उग्र स्वभाव की होती हैं। इनकी प्रकृति तामसिक है और ये किसी भी प्रकार के विनाशक कार्य को संपन्न कर सकती। इनकी साधना तांत्रिक लोग करते हैं। 8वीं समूह की अधिष्ठात्री देवी स्वयं मां आदिशक्ति चंडी है। इन्हें योगमाया, महामाया, दुर्गा, महादेवी, आदिशक्ति, जगदम्बिका आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इनकी 10 भुजा होती हैं। महामाया के इस समूह में छिन्नमस्तिका, नरसिनी, कामाक्षी, महाकाली, महामाया, घटवारा और बहुरूपा नाम की योगिनियां होती। ये बहुत ही उग्र स्वभाव की देवियां है। समस्त ब्रह्मांड में इनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। इनकी साधना से लिए तंत्र का विशेष जानकारी होना जरूरी है। ये देवियां यदि प्रसन्न हो गई तो साधक को अनेक प्रकार की सिद्धि प्रदान करती। इन्हीं योगिनियों को अष्टमातृका भी कहा जाता है। इन्हीं मातृकाओं से इस जगत की सृष्टि हुई। सत, रजस और तामस प्रकृति के इन 3 गुणों से दिव्य का निर्माण हुआ है और इन्हीं रूपों में ये दिव्य में निवास करती है। अपने स्वाभाविक गुणों को समझते हुए इनकी साधना करनी चाहिए। इनकी आराधना से हम इस प्रकृति के रहस्यों को समझने में सक्षम हो सकते हैं और अलौकिक जगत में प्रवेश पा सकते। साथियों, मां तो जगत जननी है। हम साधारण लोग इनकी किसी भी रूप की पूजा सच्चे मन से करेंगे तो आपको इसका सुफल अवश्य मिलेगा। एक बार करके देखिए। मेरा विश्वास है कि आप निराश नहीं होंगे। मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।